कहावत है, ई कोठी का धान ऊ कोठी का धान ऊ कोठी। यही ये कर रहे हैं। जो पहले से ही शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का क्या औचित्य है? वो तो शिक्षक हैं, 10 बरस से 15 बरस से शिक्षक हैं, 20-20 बरस से शिक्षक हैं। और रिटायरमेंट कई का तो रिटायरमेंट की उम्र पहुंचने वाला है, और उनको आप ज्वाइनिंग लेटर दे करके पूरे बिहार की जनता के समझ ढिंढोरा पीटेंगे कि हमने इतने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। अरे वो नियुक्ति पत्र है क्या? वो तो पहले से शिक्षक थे, नियोजित से राज्यकर्मी बने और परीक्षा पास किए भी 10 महीना हो गया, आप बांट रहे हैं। ये पूरी तरीके से दिखावे की राजनीति है। नीतीश जी जो कुछ दिन पहले जाके सभा में कह रहे थे कि हम 12 लाख और 15 लाख रोजगार देंगे, यही तो ढकोसला है। पहले बीपीएससी वाली बहाली में क्या हुआ? 50 से 60 हज़ार ऐसे शिक्षक जो पहले से नियोजित थे वो बीपीएससी पास कर गए, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। फिर अभी देखिए प्रधान शिक्षक जो बने हैं वो भी नियोजित शिक्षक थे, उनको भी नियुक्ति पत्र दे देंगे, और जो नियोजित से विशिष्ट बन रहे हैं उनको भी दे देंगे। यानी कि एक ही व्यक्ति को बार बार ज्वाइनिंग लेटर देना है, और वो भी व्यक्ति कौन है? जो पहले से शिक्षक है। तो ये तो बेतुकी बातें हैं, इसका कोई आधार औचित्य नहीं बुझाता है। मेरे समझ से केवल और केवल मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि, और खासकर विभाग यह चाहता है कि शिक्षकों को बांध दिया जाए। अभी जो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर नियमावली का विरोध हो रहा है, सारे संघ हाईकोर्ट जा रहे हैं, सारे नेता हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं, दर्जन भर केस हो चुका है हाईकोर्ट में। तो उसमें शिक्षकों को डराने के लिए कि अब आप भाग नहीं सकते हैं, आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, आपको अब इसके अनुसार ही पोस्टिंग लेनी होगी, इसीलिए उनको ये नियुक्ति पत्र बांटने का षड्यंत्र है, एक तरह का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें तो क्लियर नहीं है कि जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको सेवा निरंतरता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको जो पुराने नियमों के हिसाब से प्रोन्नति मिलनी थी वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सब नियम कानून को क्लियर नहीं किया इन्होंने, सिर्फ कहा कि राज्यकर्मी बन जाइए। राज्यकर्मी बनने के बाद वेतन क्या मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है, किस वेतन लेवल पर इनका फिक्सेशन होगा ये भी क्लियर नहीं किया गया, कितना लेवल कितना इंडेक्स मिलेगा कोई फिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राज्यकर्मी बन जाइए, नियुक्ति पत्र बांटिए, ये पूरी तरीके से ढकोसला और शिक्षकों को ठगने का प्रयास है। बिहार की जनता को भी ठगा जा रहा है और शिक्षकों को भी ठगा जा रहा है। आपने कहा, देखिए क्या कहते हैं कि नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको विभाग के बारे में पहले थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। उनको शायद पता नहीं होगा कि नियोजित शिक्षक 20 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे राज्यकर्मी बनने के लिए। 2003 से लड़ाई शुरू हुई थी, तो 2023 में घोषणा हुई और 1 साल बीत गया, बनने वाले हैं। तो कभी सोचे भी थी वाली भाषा क्या होती है? कोई खैरात हमको दे रहे हैं क्या? बोल तो रहे हैं कि तोहफा और खैरात शब्द जो यूज कर रहे हैं शिक्षकों के लिए अपमानजनक है। शिक्षकों के 20 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है कि राज्यकर्मी का दर्जा, उस पर से भी इन्होंने क्राइटेरिया क्या लगा दिया था कि परीक्षा दे करके बनिए। तो परीक्षा दे करके जब शिक्षक बने हैं राज्यकर्मी, तो उसमें तोहफा की कौन सी बात हो गई कि कोई परीक्षा दे करके पास किया तो तोहफा हो गया। और ये तोहफा क्या देंगे? ये तो पनिशमेंट दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। सजा क्या दे रहे हैं कि जो परीक्षा पास किए उनको कह रहे हैं अपने गृह अनुमंडल से बाहर, वर्तमान पोस्टिंग से बाहर, पत्नी के अनुमंडल से बाहर, लगता है कि इस धरती मंडल से ही बाहर वायुमंडल और क्षोभ मंडल भेज देंगे। तो सरासर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है और झूठ का ढिंढोरा पीटा जा रहा है देश भर में, बिहार भर में, जनता के समक्ष कि हम शिक्षकों का बहुत कल्याण कर रहे हैं, बहुत भला कर रहे हैं। ये कल्याण नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षकों को बरगला रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं अपने घर से बाहर भेज करके। कोई सोचिए, कोई 2003 में शिक्षक बने थे, आज उनकी उम्र 50 बरस है, 55 बरस है। इस उम्र में उनको कहा जा रहा है कि अपने अनुमंडल से बाहर, यानी कि अपने घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके नौकरी कीजिए। बुढ़ापे में अब यही काम बचा है कि शिक्षक अपने घर परिवार को छोड़ करके दूर चले जाएं। इस तरह की जो ये नियमावली लाए हैं ट्रांसफर के लिए, ये तो शिक्षकों के लिए सजा है और इसको वो तोहफा बता रहे हैं। तो सोचिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि उनको अपने ही विभाग की कितनी जानकारी है। जानकारी होती तो इस तरह तोहफा और गिफ्ट ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो तो कहते कि हाँ भाई, नियोजित शिक्षकों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत कठिन परीक्षा पास की, ये उनके संघर्ष और उनकी मेहनत का परिणाम है। तो इसको वो तोहफा बताने लगे, तो शिक्षकों का वो पूरा अपमान कर रहे हैं। वो तो देखिए, ये जो ट्रांसफर पॉलिसी आई है ये तो सिरे से हाईकोर्ट में खारिज होने जा रही है। दर्जन भर केस फाइल हो चुके हैं और दर्जन भर केस फाइल हो चुके हैं और 2-4-5 केस सोमवार तक में फाइल हो जाएंगे। करीब 1.5 दर्जन केस फाइल हो रहे हैं इस ट्रांसफर नीति के खिलाफ। ये ट्रांसफर नीति पूरी तरीके से विभेदकारी है, और विभेदकारी नहीं बल्कि शोषणकारी है, दमनात्मक है यार। ये बताइए ना, ये आप कह रहे हैं शिक्षिकाओं को अपने पंचायत से बाहर मत जाइए, ठीक है, और शिक्षकों को क्या करें, सीधे अनुमंडल से बाहर चले जाइए। और कोई 8 जिले ऐसे जहाँ एक ही अनुमंडल है, और अधिकांश जिले जहाँ 2 या 3 अनुमंडल भी हैं, वहाँ पे एक अनुमंडल बहुत बड़ा है, 8 प्रखंड का, 10 प्रखंड का है।
दूसरा आप दरभंगा देखिए, सहरसा देखिए, भागलपुर देखिए, एक एक अनुमंडल 8 प्रखंड का है। तो अनुमंडल से बाहर जाने का मतलब है कि लगभग कहिए कि 100 किलोमीटर दूर चले जाना। ये तो नीति टिकेगी नहीं, शिक्षक विरोध करेंगे ही। और हाईकोर्ट तो पहुंच गए हैं, अगले सप्ताह किसी भी दिन हियरिंग होगी और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी खारिज हो जाएगी। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी चलने वाली नहीं है। मनमाने ढंग से ये लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, इस पर हाईकोर्ट ने भी पहले कहा है कि अगर शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो पहले शिक्षकों का उस पर सुझाव लेना चाहिए, उनके सजेशंस ऑब्जेक्शन लिए जाते, उसका भी ये पालन नहीं करते हैं। तो मनमाने ढंग से विभेदकारी और शोषणात्मक ये नीति है, ये कोर्ट में टिकने नहीं जा रही है, खारिज होगी, अवश्य खारिज होगी। उम्मीद है नियोजित शिक्षकों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे नाराज होकर के नियोजित शिक्षक गए हैं। मैंने बताया ना, आधे दर्जन, 1 दर्जन जा चुके हैं, आधे दर्जन और जाएंगे। करीब 1.5 दर्जन केस फाइल हो रहे हैं और सारे के सारे चीफ जस्टिस के बेंच में लिस्ट होंगे। और चीफ जस्टिस साहब का पहले भी जजमेंट है कि इस तरह का शोषणात्मक, दमनकारी और विभेदकारी नीति नहीं बनानी चाहिए। इसके बावजूद ये बना रहे, पूर्व के नियमों की अवहेलना करके बना रहे हैं। पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिक्षकों को अनुमंडल से बाहर कर दिया जाए। तो जीत सुनिश्चित है, कानूनी ग्राउंड बहुत मजबूत है, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं चलेगी कि इनको इसी बहाने राजकर्मी से और कुछ दिन लटका के रखा जाए, राजकर्मी लटका के रखा जाए। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन क्रांतिवीर साथियों को जो संगठन के आह्वान पर, जो हम लोगों की बात को मान करके, बात को समझ करके, सरकार की दुरंगी नीति को समझ करके, और आज भी सरकारी आंकड़ा के अनुसार हम लोग 1,63,000 से ऊपर है जो सक्षमता का पूर्ण बहिष्कार किए और हमेशा बहिष्कार में रहेंगे। हमको नई नौकरी नहीं चाहिए, हमको बिना ग्रेड पे का नौकरी नहीं चाहिए, हमको 25,000 का फिक्स वेतन पर नौकरी नहीं करना है। हम 20 साल में जो त्याग और तप किए हैं बिहार को सजाने और संवारने के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, और आज को या दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दे, एक नया नाम दे दे, यह बर्दाश्त बिहार के शिक्षक नहीं करेगा। तो बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारी इस बात को समझिए और बुझिए। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं किसी की राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं शिक्षकों के दर्द को रखता हूं, शिक्षकों की बात को रखता हूं, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो भी आपके लिए आवाज उठाने वाले हैं वो आपके सामने, आपके इर्द गिर्द, आपसे फेस टू फेस नहीं भी हो रहे हैं तो आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे हैं, आप जान रहे, समझ रहे हैं कि कौन कितना ईमानदारी से हमारी आवाज को लड़ रहा है, हमारी आवाज को उठा रहा है। सब शिक्षक समझ रहे हैं, शिक्षक को कोई बहला नहीं सकता है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, शीतकालीन सत्र की घोषणा का इंतजार है, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी साथी जो भी हमसे फोन कर लगातार कि भैया नहीं जाना चाहते, तो नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, वो जबरदस्ती आपको नहीं उठा लेगा। ऐसा नहीं कि आप पास कर गए, अप्लाई नहीं कीजिएगा तो आपको क्रेन लगाएगा, जेसीबी लगाएगा, उठा के लेके चल जाएगा। खिलौना है क्या? माटी का मूर्ति हम लोग हैं। हम लोग शिक्षक और पहले से नौकरी कर रहे हैं। हम लोग सरकार का खुद नियमावली में है कि जब ज्वाइन करेंगे तब अब इसी शिक्षक का सर आपको मिलेगा। ये राजकर्मी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हम लोगों के साथ हुआ है, सभी शिक्षक समझ रहे हैं। हम लोग इससे बचें और नियोजित रह के ही, हम जिस नाम में पैदा हुए हैं, जिस नाम से अपने बाल बच्चों को यहां तक लाए, वो नाम इतना पूरा हो गया कि अपने घर को छोड़कर भागने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ नहीं बिगड़ा है, वापस आइए और हिम्मत के साथ एक साथ तैयारी कीजिए। और इस बार विधानसभा चुनाव से पहले जो हमारा जायज मांग है हम लोग पूरा करने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। हम लोग कम नहीं हुए हैं, हिम्मत है, सबके साथ है। तो आप बिहार के तमाम शिक्षक साथी इस बात को समझे, बुझे, खबर को शेयर करें और अपनी बात को एक दूसरे साथी के पास रखें। निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए दुख की घड़ी है, समय विपरीत है, लेकिन हिम्मत, साहस और धैर्य से काम लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर धैर्य से काम नहीं लिए, हिम्मत से काम नहीं लिए, साहस से काम नहीं लिए, तो आने वाला दिन बहुत बुरा होगा, जिसका प्रायश्चित करने से भी